आई मीन, इसीलिए उन्हें हमें छोड़कर जाना पड़ा। हमें चाहने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, और क्योंकि हम इम्पोर्टेंट हैं। बहुत प्यार करते थे वो हमसे। सीजर के जख्म इतने जल्दी नहीं भरने वाले। जब तक मैं उसके सामने हूं। मिस्टर सीजर, ये कोई फॉर्मल लेटर नहीं है। आई मीन, कोई नतीजा निकालने के लिए ये जल्दी है। अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रोसिक्यूटर बता ही देंगे, है ना? तुम सही रास्ते पर हो, हार मत मानना। सब कुछ ठीक तो है ना? या तो कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, या फिर कोई है जो सच में मेरी हेल्प करना चाहता है और मुझे उसका पता लगाना होगा। तो क्या ये रिजा का है? लगता तो ऐसा ही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कल शाम को मैंने क्या खाया था। वो इसलिए क्योंकि तुमने सिर्फ पी थी और खाया कुछ नहीं। मुझे छेड़ने का तुम कोई मौका नहीं छोड़ती हो। अभी तो बख्श दो मुझे। मिस्टर तासिन को भी मैंने सुबह ही मेडिसिन दी थी। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। सच कह रहा हूँ। रुको, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। पुलाव के साथ मछली खाई थी मैंने। क्या ये उसकी वजह से हो रहा है? वो तो हम सब ने खाया था, तो फिर हम सबको दर्द होना चाहिए। ऊपर वाला ना करे कि तुम्हें भी दवा लेनी पड़े। हाँ हाँ, ऊपर वाला ना करे। मुझे पता चला कि रिजा को आगरी में देखा गया है। आगरी? पर वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया? वो कोई सुपर हीरो है क्या जो इतनी जल्दी यहाँ से वहां पहुंच गया? सच कहूँ तो अब इसकी आदत हो गई है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। रिजा का केस भी तो एक आम बात हो गई है।
तुम्हारे लिए होगी चाहिए, मेरे लिए नहीं है। हाँ, आप सही कह रही हैं। आई एम सॉरी। क्या हुआ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बेबी पेट में मूव कर रहा है तो अजीब लग रहा है मुझे। चाहिए प्लीज मुझे भी एक बार छूने दो। कोरहान, नहीं। मैंने कहा ना तुम नहीं छू सकते। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, बस। मैं तुम्हें नहीं टच करना चाहता, अपने बेबी को टच करना चाहता हूँ। देखो, सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ कोरहान। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो चाहिए? ये सब उस हुलिया का किया हुआ है जिसकी सजा तुम मुझे दे रही हो। ये ठीक नहीं है। मेरी सजा अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई। मेरी सजा खत्म नहीं हुई है। चाहिए इस वक्त गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। थोड़ा प्यार दिखाया करो, आखिर वो इस बच्चे का बाप है। मिसेस अदालत, कोरहान के बाद अब आप शुरू मत हो जाइए प्लीज। आप सब भूल सकते हैं पर मैं नहीं भूल सकती, समझ गई आप? और आप अभी क्या कह रही थी, याद है? मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ है। ठीक है, तो जो चाहे वो करो। मैं तुम्हारे कॉल का ही वेट कर रहा था, तो याद आ ही गई। ऑनेस्टली मैं एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में भाग रही थी। आज तो सच में बहुत ही बिजी डे है। सॉरी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। आज मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था कि तुम्हारा कॉल आ गया। लगता है इस वीकेंड पर हम मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। इस बार मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। आज रात कोई प्लान है तुम्हारा? नहीं तो फिलहाल ऐसा कोई खास प्लान तो नहीं है। ऐसा करते हैं, पहले हम डिनर कर लेते हैं। और अगर तुम कल बिजी नहीं हो तो एक बहुत ही अच्छा ग्रुप आया है, लेकिन वो थोड़ा लेट है। बाद में उन्हें सुनने जाएंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कल फ्री हूँ। तो फिर मैं आज शाम की रिजर्वेशन कर लेती हूँ। जब तुम फ्री हो जाओगे तब बात करती हूँ। तो फिर शाम को 7 बजे मिलते हैं। ठीक है। वैसे मैं अभी ट्रायल के लिए जा रही हूँ तो बात नहीं कर पाऊंगी। मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैंने ओरिजिनल लेटर मिस्टर प्रोसिक्यूटर को दे दिया है। हो सकता है कि इस पर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह हो, तो इसीलिए मैंने इसे इस प्लास्टिक बैग में डाल दिया है। देख लीजिए। आपने बहुत अच्छा किया। क्या आपको चाय कॉफी लेना चाहेंगे? नहीं नहीं थैंक्स। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये आदमी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये लेटर तो इस्तांबुल से भेजा गया है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है। उस रात क्या हुआ था ये आदमी हमको बताएगा। वो बस हमारी हेल्प करना चाहता है और कुछ नहीं। Come on. Come on, come on, come on. तुम्हें एक्शन लेना ही होगा। उस आदमी ने तुम्हारे डैड को मार दिया, तुम्हें बदला लेना होगा। हाँ सुनिए, वीजा का एक और लेटर आया आपके लिए। कौन सा लेटर? भाड़ में गए सारे लेटर। एक बात समझ में नहीं आती। मेरी नजर तुम पर है।
मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा फीवर है और पेट में भी दर्द है। शायद किसी चीज से फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन घर में बाकी सब लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। चाहिदे, पास बताइए प्लीज। चाहिदे, क्या हुआ? पीछे हटिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आप सीजर से मेरी चुगली करती हो, आप दूर रहिए मुझसे। चाहिदे, बच्चों जैसी बातें मत करो। वो पहले ही सीजर का लेटर था। चाहिदे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने थोड़ा फास्ट वॉक कर लिया था इसीलिए। ओह नो, तुम्हें तो फीवर है। मैं डॉक्टर को कॉल मत कीजिए, कॉल मत कीजिए। मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊंगी। कोरहान को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पर चाहिदे, अगर तुम्हारे बेबी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए एक टैक्सी बुला दीजिए। कोरहान को पता चलेगा तो वो पैनिक हो जाएगा और मुझे गुस्सा दिलाएगा खामखा। तुम यहीं पर बैठ जाओ, मेरी कार पास में ही है, मैं ले आती हूँ। तुम यहीं रहो। हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ चाहिदे, मैं बेबी स्टोर में हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, तुम्हें देखना चाहिए। मेरी मदद करो। क्या? मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। मिसेस मेहरीबान मुझे हॉस्पिटल ले जा रही है। वो कोरहान को बता देंगी। कुछ करो, जल्दी कुछ मैं करो। उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ कोरहान। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। लगता है हम सबको फूड पॉइजनिंग हुई है। गायनेकोलॉजिस्ट भी उसे एग्जामिन कर लेगी। पर वो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहती है, इस्तांबुल तो में। ठीक है, आप पहुंचिए, मैं भी इस्तांबुल पहुंचता हूँ। जल्दी कीजिए। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने मर्डर को टीवी पर मल्टीपी कोस्ट पर देखा था। बस इसमें बहुत से दावे झूठे हैं और हमें मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए हमें सबको चेक करना होगा। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। वो आदमी एक बस से उतरकर मेरी कार में बैठा था। बस हेलो पुलिस, मैं अंतालिया से बोल रहा हूँ। वो आदमी जो जेल से भागा है वो आज हमारे रेस्टोरेंट में आया था। इससे क्या लेना देना है? हमने उसे इजमेर ससाली में देखा था, वो वही था। हेलो, मैंने उसे वेजरली डेड एंड स्ट्रीट पर देखा था। बस आगे बढ़ो। हेलो। हेलो, हाँ सोहान, तुम बिजी हो क्या? मैं अभी वर्कआउट कर रही हूँ। मुझे लगा था कि तुम फ्री होगी। कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ तुमको। 15 मिनट्स में फ्री हो जाऊंगी। इनफैक्ट मुझे भी कुछ बताना है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं भी बाहर ही हूँ। हेलो। क्या हम सेशन जल्दी खत्म कर सकते हैं? मेरे हस्बैंड का फोन आया था, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जी मैम, 15 मिनट्स काफी हैं। ठीक है। रिजा, रुक जाओ, रुक जाओ। सीजा, यही रुक जाओ। कहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे? बताओ मिस्टर मुझे। प्लीज शांत हो जाइए, मैं तो एक मैगजीन फोटोग्राफर हूँ बस। कौन सी मैगजीन और कौन सा फोटोग्राफर? हाँ, सीजा। ये रहा मेरा कैमरा। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ चाहिदे कोलुदाक को लाई हूँ। तुम्हारे डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर वेदांत। ऑलराइट। चाहिदे, आपने इसको क्यों बुलाया? मैं रिस्क नहीं ले सकती थी चाहिदे। मैंने तुम्हारे डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। एक मिनट, मुझे टॉयलेट जाना है। ओके, मैं अभी आती ध्यान से हूँ। जाना, आराम से, आराम से। खुरहान, ये बताओ तुम्हें क्या हो गया है? मत पूछिए। कहाँ हो तुम?
मैं बुलंद के साथ हूँ, हम बस पहुँच ही रहे हैं। हम ट्रैफिक में अटके हुए हैं। मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस गई हूँ। उफ, चाहिए मैं क्या कर सकती हूँ? मिस्टर तासन का जेट लेकर आ जाऊँ क्या? ऑब्वियसली रोड से आ रहे हैं तो ट्रैफिक तो मिलेगा ही ना। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और वो मेरी सिलिकॉन बेली का अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं। समझ क्यों नहीं रही तुम? ठीक है, शांत हो जाओ। हम बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। ओह, प्लीज जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुमने सुना ना बुलंद, थोड़ा तेज चलाओ ना, हमें जल्दी पहुँचना होगा। सिग्नल रेड है, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं क्या कोई टैक्सी ड्राइवर हूँ जो मुझे सारे शॉर्टकट्स पता होंगे? प्लीज हॉर्न तो बचाइए, कुछ तो कीजिए। मैं टाइम से पहुँच नहीं पाऊंगी, मेरा ट्रायल है। मैम आप खुद ही देख सकती हैं कितना ट्रैफिक है। चाहिदे, तुम ठीक तो हो? चाहिदे, बार बार मत पूछिए प्लीज, मैं ओके नहीं हूँ। पेट में दर्द हो रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोरहान तुम डॉक्टर के पास जाओ, तब तक मैं अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ। नहीं, पहले मैं भी अपने बेटे की आवाज सुनना चाहूंगा। तुम्हारा बेटा कहीं नहीं जा रहा, तुम पहले जाकर अपना चेकअप करवा लो। वो तुम्हारा पेट ठीक करने की दवा दे देंगे। चायदे बहुत हो गया, मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी तुम्हारा ख्याल रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिसेस चाहदे, अल्ट्रासाउंड रूम में चलिए, डॉक्टर अभी आ रहे हैं। चलिए। बस हॉस्पिटल आ गए। मैं पैदल जाऊंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चला सकते? तुम भी तो देखकर चल सकती हो। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तो आप हैं मिसेस चायदे? हाँ, वो आ रही हैं, पर उसके पहले आपको कुछ करना होगा। पता नहीं कैसे कहूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ डॉक्टर। वो डॉक्टर ये कैसी है? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं भी एग्जामिन नहीं कर पाया। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? मेरे बेबी को भी पॉइजनिंग हो सकती है, आप जल्दी कीजिए प्लीज। शांत रहिए मिस्टर। प्लीज डॉक्टर, कवर में से मुझे एग्जामिन कीजिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज मेरे बेली को हाथ मत लगाइए, प्लीज डॉक्टर। कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। चाहते तुम ठीक तो हो ना? देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, आराम से आराम से। इन मैगजीन फोटोग्राफर्स का मुझसे क्या लेना देना है? नीचे तुम्हारा कोई नेबर है जो एक मूवी स्टार है और तुम्हें आज तक ये बात पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सोहान? वैसे तुम्हारी लाइफ में काफी कुछ चल रहा है सोहान। पहले मूवी स्टार्स, उसके बाद ट्रेनर। इसका क्या मतलब है? वो क्या कर रही थी तुम? उसे क्या कहते हैं? वर्कआउट। वो जिम में भी तो हो सकता है ना? या फिर घर में ज्यादा बेटर होता है, मतलब एम्बियंस ज्यादा अच्छा होता है घर का? ऐसा कुछ है तो प्लीज बता दो। वो इसलिए क्योंकि मेरा टाइम और ट्रेनर का टाइम मैच नहीं करता। एक बात बताओ, तुम्हें जलन हो रही है? नहीं नहीं, देखो मुझे जेलसी वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। बस मेरे कहने का मतलब है कि इन दिनों हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। दैट्स इट। डोंट वरी, ये जगह काफी सेफ है। हाँ, वो मैंने अभी देखा नीचे कितना सेफ है। क्या तुम मुझसे यहाँ आर्ग्यू करने के लिए आए हो? हाँ? नहीं देखो, ऐसा है कि मैं हफ्ते भर से तुमसे मिला नहीं हूँ, समझ रही हो?
और वो जो तुम्हारा ट्रेनर है वो वर्कआउट कराने आता है तुम्हें, यानी कि वो तुमसे मुझसे ज्यादा मिलता है। आई वॉज मिसिंग यू सुहान। मैं सच में मिस कर रहा था। मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। क्या हुआ? रिपोर्ट का रिजल्ट जो था वो आ गया है। नहीं, तुम ही पढ़ो। बोन रिपोर्ट है। बॉडी को एग्जामिन करने के लिए कहा गया है कि उसमें कोई बुलेट ट्रेसेस हैं या नहीं। अगर ये पता लगाया जा सकता है कि गोली कितनी दूर से चलाई गई थी और वो किस टाइप की गन थी जिससे गोली चलाई गई थी, अगर पता लग जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। जब उनके घाव को इवैल्यूएट किया गया तो यह साबित हो गया कि उन्हें गोली मारी गई थी और उसके घाव गोली के घाव से मिलते जुलते हैं। यानी कि यह बात तो कंफर्म है कि मिस्टर हसन को किसी ने गोली मारी थी। यानी यह सच है कि मेरे डैड को किसी ने गोली मारी थी। वो अभी तक बाहर घूम रहा है और तुम भी अच्छे से जानती हो ये किसने किया है। सीसा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सुहान। सीसा, सीसा तुम कहाँ जा रहे हो? सीसा! मिसेस मेहरीबान, क्या आप प्लीज बाहर जा सकती हैं? आई एम सॉरी, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ। ओके, मैं बाहर खड़ी हूँ। कोरहान, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरा बच्चा, सच में ये मेरा बेटा है। शानदार, कितना खूबसूरत है। सब ठीक है, ये एकदम नॉर्मल है। फिर भी ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए डॉक्टर, वो इम्पोर्टेंट है। बेबी,
चाहे माय स्वीट हार्ट, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा चाहे। हेलो बुलंद, तुम्हारी मॉम यहाँ कॉरिडोर में वेट करी, आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो प्लीज। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम कपड़े पहन सकती हो। थोड़ा और प्लीज, थोड़ा और। चाहे हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? तुम एकदम ठीक हो, सब कुछ ठीक है। परेशान मत हो, बेबीज फर्स्ट स्टेज में हाथ पैर मारते हैं। डॉक्टर, ये काफी पुरानी प्रेगनेंसी है। कोरहान, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। एक्चुअली मैं ठीक नहीं हूँ। पेशेंट को एग्जामिनेशन रूम ले जाइए। एक व्हीलचेयर लेकर आओ, पेशेंट को ले जाना है। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है। मॉम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ऑफिस से पता चला। अच्छा, मैं तुम आ गए। कैसे हैं वो? जल्दी जल्दी इधर लाओ। हाँ, मैं ऊपर इंतजार करता हूँ, डिटेल में एग्जामिन करेंगे। कुरहान, तुम्हें क्या हुआ? ओह, तो तुम भी आए हो। सब ठीक हो जाएगा कुरहान। सुहान, क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं प्लीज? बस एक सेकंड, क्या तुम पापा के साथ हो? नहीं, मैं इस्तांबुल में हूँ, चाहदे का चेकअप कराने आया था यहाँ पर। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? चाहदे, सुहान को बोलना कि वो फिक्र ना करे, हम बाद में कॉल कर लेंगे उसे। हाँ ठीक है। चाहे कोई सीरियस बात तो नहीं है? मिसेस मेहरबान, मैं ठीक हूँ। कोरहान को अकेला मत छोड़िए। बुलंद उसे देख लेगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। करने दो प्लीज। मैं ठीक हूँ मिसेस मेहरबान। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, कुछ चाहिए हो तो बताना। मैं प्रेग्नेंट हूँ। I can't believe. क्या मैं लेट हो गई? क्या उन्हें पता लग गया? नहीं, सब कुछ ठीक है। क्या हुआ? मेरा मतलब मैंने निपटा लिया। तुमने निपटा दिया? अच्छा, तुमने डॉक्टर से बात की? क्या बात है चाहदे, मैं जानती थी तुम इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें खामखा यहाँ आने की तकलीफ उठानी पड़ी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था चाहदे। तुम्हारा बेटा भी स्ट्रेस में आ गया था जब मैं भाग रही थी। एनीवे, जो भी हो, मैं इसका हमेशा ध्यान रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अब तो सब कुछ यहाँ कंट्रोल में लग रहा है, तो अब जो भी काम बचा है उसे जल्दी से खत्म कर लो। चाहदे, क्या मेरी जरूरत है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बाहर आ रही हूँ। तुम अब यहाँ से जाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही चाहदे। एक बार ठीक हो जाओ फिर ही यहाँ से जाना। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। बुलंद, मेरा एक काम कर दो प्लीज, मेरी जैकेट से मेरा फोन दे दो। हाँ बिल्कुल। इसमें, इस पॉकेट में। अब आप कैसे हैं? ये ड्रिप लगाने से थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। ये खत्म होते ही दूसरी लगा दी जाएगी। ठीक है। गेट वेल सून। थैंक यू। थैंक यू। सुहान, बेबी कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बात नहीं कर पाया। तुम मुझसे डैड के बारे में पूछ रही थी ना? ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। सीजर के डैड को गोली मारी गई थी।
क्या कह रही हो तुम? फ्यूजन आंटी, चलिए थोड़ा सा सूप पी लीजिए ना, थोड़ा सा ही तो है। इसने इसमें जरूर कुछ डाला है। तभी तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं। हाँ केमाल, अपना मुंह खोलो। देखा, केमाल ने भी पी लिया। बहुत बढ़िया चिकन सूप है। नहीं। वो नहीं मानेंगी। मिसेस फ्यूजन, अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मानोगी तो आपको ड्रिप लगा दी जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? बदल गए हो ना? अब तुम भी इन लोगों की साइड लेने लगे हो। वो जो चाहती हैं करने दीजिए। एलिफ, इन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। लगता है जब मिस्टर सीजर आ जाएंगे तब वो खा लेंगे। नहीं चाहिए, मुझे तुम में से कोई भी नहीं चाहिए। हाँ, और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा ठीक है, कुछ मत खाइए। मुझे लगता है अब इनकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। मिस्टर सीजर को सच में बहुत मुश्किल होने वाली है। इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो मेरा पीछा कर रहा है। यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो, ध्यान रखो हर चीज का। अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत एक्शन लो। वैसे ही सीजर आलमदार कंपनी में पैर न रख पाए और ना ही फैक्ट्री में, चाहे कुछ हो जाए। समझ गए तुम? समझ गया सर। क्या हुआ तासीन? मेरे साथ यहाँ अकेले रहने से तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं क्यों डरूंगा? तुम्हारे जैसे आदमी से मैं डरूंगा? तुम चाहे तो अपने चारों तरफ कोई दीवार खड़ी कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूं। क्या हुआ? फोन उठा लिया? किसी को कॉल करना है क्या? तुम अपने आदमियों को बुलाओगे, वो यहां आएंगे ताकि मैं पकड़ा जाऊं। देखो, अपनी हद में रहो, आगे मत बढ़ो। बताओ कि तुमने मेरे डैड को कैसे फंसाया। जल्दी नहीं है, आराम से नीचे बैठ जाओ और उसके बाद मुझे बताओ। देखो, जो तुम कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुमने एक ही रट लगा रखी है, उस रात को क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ। तुम इस जाल में फंसते जा रहे हो। फोन को वापस रखो। रखो ना फोन को। वो रही उसकी जगह। अगर तुमने अभी और इसी वक्त अगर मुझे यह नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, तो मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। आराम से बैठ जाना। देखो, इस तरह से परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या बताऊं? जो चीज मुझे पता नहीं है वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? सीजर आलमदार, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बताऊं। क्या जिद है तुम्हारी? मुझे कुछ नहीं पता। क्या जानना चाहते हो तुम? यही कि उस रात तुमने डॉम मैनेजर को कैसे मारा था। मैंने किसी को नहीं मारा। जरा ध्यान से सोचो, सोचो। जल्दी से मुझे सब सच बता दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, समझे? रिजा मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया था। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि तुम बच जाओगी। जब वो मुझे अंदर लेकर आया,
मैंने हमजा मैनेजर को देखा। वो कोने में अपने घुटनों पर बैठा था। जब मैं आई तो मैंने देखा कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं छोड़। मैं चिल्लाई, मैं आजाद होना चाहती थी पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो पत्थर दिल था। उसने अपने वेस्ट बैंड से बंदूक निकाली। यस मिस्टर सरहाद, मैं सुहान कोलुदाग हूँ। मेरा मतलब सुहान आलमदार। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मिसेस सोहन। जैसे ही सीजा को आपका मैसेज मिला वो गुस्से से घर से निकला। मुझे लगा कि वो मेरे डैड के पास जाएगा और वो गया भी। मुझे पता चला है कि वो फैक्ट्री में है। तो क्या सीजर इस वक्त तासिन कोलुदाग के साथ है? प्लीज आप ही उसे कन्विंस कर सकते हैं। उसे समझाइए कि कुछ गलत ना करे। मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ। I'll be right there. आप जल्दी आ जाइए प्लीज। जी मैं पहुंच रहा हूँ। मैं शहर में था जब अदालत को पुलिस स्टेशन लाया गया। क्यों? ऐसा दिखाने के लिए कि तुमने उन्हें नहीं मारा, है ना? जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। टॉम मैनेजर को मारने के बाद तुमने मेरे डैड को मारा या पहले किसे मारा गया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी को नहीं मारा। मिस्टर तासिन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दफा हो जाओ। क्या हो रहा है? वो बहस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे गया और डोर भी लॉक्ड है। चाबी मेरे पास है पर मिस्टर तासिन नहीं चाहते कि कोई अंदर आए। क्या उसके पास गन है? दरवाजा खोलना होगा। सीजा, जब मैं शहर गया तो कुछ भी नहीं हुआ था। तुम एक बहुत ही बड़े घटिया आदमी हो कोलुदाग। ड्रामा करना बंद करो और मुझे बताओ, और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। सीजा दरवाजा खोलो। तुम उस रात को शहर क्यों गए थे, मुझे ये जानना है। मैंने कहा दरवाजा खोलो। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारे डैड से बात कर रहा हूँ। तुम शहर में कहाँ गए थे? मैं होटल गया था तुम्हारे डैड से मिलने। तो तुम मेरे डैड से मिलने गए थे? सच में? हाँ, पर वो वहां नहीं था। तुम क्यों आ गई? हम बात कर रहे थे ना। मैं भी सुनना चाहती हूँ। सीजर, आखिर मेरा भी हक बनता है सच जानने का। हाँ तो सुनो, उसने मुझे एक लेटर लिखा, मुझसे सुलह करने के लिए एक लेटर लिखा। मैं भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। क्या होगा अगर वो ये लेटर हुआ तो? हाँ, वो लेटर जिससे मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर पाऊंगा। एनीवे, उसने कहा मैं जा रहा हूं, उसकी समझ में आ गया था। और मैं ये इंश्योर करना चाहता था कि वो चला जाए। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं तुम जहां चल रहे हो। सीजा, अब जाके तुम लोग यहाँ आए हो। अगर ये मुझे यहाँ मार देता तो बैठे बैठे देखते रहते। मैंने आवाज दी थी पर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सीजा, इसका सोल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा। तुम हो किसके साइड में, मेरी साइड या अपने डैड के साइड? दफा हो जाओ तुम यहाँ से। देखो, मैं जानती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन ये कोई खेल नहीं है। तुम नहीं जानती कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे डैड के लिए ये सारा जाल बिछाना पड़ा। एक बार बस ध्यान से इसकी आंखों में देखो, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा आलमदार।
मिस्टर तासिन, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर तासीन बिल्कुल ठीक है, डरिए मत, मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाया, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं इसे जेल भेज कर ही रहूंगा और इसे इसके सारे गुनाहों की सजा मिलकर ही रहेगी। अब तो चाहे कोई भी बीच में आ जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। क्या आप कंप्लेन कर रहे हैं? एक बात बता, इसमें कंप्लेंट की बात कहां से आ गई? जिस कंपनी का मैं पार्टनर हूं उसमें जा भी नहीं सकता क्या? अगर कंप्लेंट ही करनी है तो वो कंप्लेंट मैं करता हूं। इस आदमी ने मेरे डैड को मार दिया और आप यहाँ आकर इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं मुझसे। पुलिस नहीं, एक एम्बुलेंस आनी चाहिए। पूरी तरह से पागल आदमी है ये। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। तुम्हारे डैड को उसके बारे में पहले से ही पता है सुहान, और इसीलिए वो मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे। सच में क्या कमाल का प्लान बनाया है। पता चल गया है कि उन्हें किसी ने गोली मारी थी। तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझसे क्या लेना देना है इसका? ठीक है, अगर आपसे कोई लेना देना नहीं है तो जाने दीजिए। देखो, अपने पागल हस्बैंड को मुझसे दूर रखो, वरना मैं भी वही करूंगा। प्लीज ऐसा मत बोलिए पापा। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, ये पागल है। सिर्फ पागल और मरे हुए लोगों के आइडियाज नहीं बदलते। ओह मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपने तो एक अच्छा ड्रामा मिस कर दिया। देखो, चाहे तुम कोई भी कहानी सुना लो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह भी खत्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उस रात एक और विटनेस था जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानते, और वो विटनेस है रिजा, जिसको सब कुछ पता है। तुमने उसे इतना डरा दिया है कि वो एक शब्द बोलने से भी डरता है। इसलिए पहले तुमने उसे किडनैप करने की कोशिश की और उसके बाद उसे मारने की। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो आलमदार। मेरे सब्र का इम्तिहान मतलब बहुत हो गया। उस रात को क्या हुआ था मुझे सब पता है। पता नहीं तुम्हें क्या पता चला? ये मामला खत्म हो गया, जो चाहे वो करो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अपने दोस्त को यहां से ले जाओ, नहीं तो ये बात आगे बढ़ जाएगी। तुम गलती कर रहे हो सीजर।